इनके कर्म और इनके एहसान के एहसास से भर जाता है। और मुझे याद है जब ये गीत रिलीज़ हुआ था, जितने भी महापुरुषों से उस समय इस गीत का जिक्र किया, सभी ने ये कहा कि जब पहली बार सुना तो आंखें भर आई। सेवा का मौका तो हर गुरसिक को किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है, पर कुछ गिने चुने महात्मा ऐसे भी होते हैं जिन्हें गीत और संगीत के माध्यम से सद्गुरु और साथ संगत को रिझाने का मौका मिलता है, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। मैं अक्सर सोचता हूँ ये गीत लिखना, कविताएं लिखना, म्यूज़िक कंपोज करना, ये कितना क्रिएटिव काम है ना। एक बार एक महात्मा से पूछा कि आप इतने क्रिएटिव कैसे हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस क्रिएटिव से जुड़े रहिए, क्रिएटिविटी आती रहेगी। तो ऐसे ही एक क्रिएटिव कलाकार गुरसिक आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं, जिनका कंपोज किया हुआ गीत हमने एपिसोड की शुरुआत में सुना। शुभदीप जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यकार पंकज जी। धन्यकार जी। सो गुड टू बी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग जी। भक्ति संगीत। तो शुभदीप जी, आपने बहुत से गीत कंपोज किए हैं और गाया भी है, और हमने NYS में भी देखा किस तरह से आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। सो आप ही बताइए अपनी इस म्यूजिकल जर्नी के बारे में। हाउ डिड इट स्टार्ट? कहाँ से शुरू हुई? It didn't even start. I mean, it was in the house. Okay. It was everywhere. I mean, dad is playing orchestra somewhere. घर में संगत है, दादाजी दादी जी हर हफ्ते घर में एक दिन संगत हुआ करती थी। Okay. एंड वो गीत सुनना, तो वो ऑटोमेटिकली इट डेवलप्ड बाय टाइम, बाय विद द फ्लो। तो हम कह सकते हैं कि वो विरासत में मिला? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई वाज बोर्न इन द हाउस टू टेक दिस जर्नी अहेड। शुभदीप जी, संगीत तो विरासत में मिला, जो ब्रह्म ज्ञान की दौलत है, जो निराकार दातार से सद्गुरु के चरणों से जुड़ना है, ये कैसे आपके हिस्से में आया? इस जर्नी को भी आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें। Absolutely, it's a very good one. It's a very good topic to actually discuss and let everybody know that yes, we all are the same. That we take our time to understand things. We take our time to develop certain things which are already there in your parents, your grandparents. So I would say कि ये develop किस तरीके से हुआ, ये that obviously like ज्ञान का जो एक एहसास है, that came only with the help of music. Okay. Yes. Because ideology wise, I was a very shy person. I never used to talk to anybody, discuss things. Music was the only language where I used to go out and showcase myself, that what I feel. Even if I'm telling somebody that I like this song or maybe I like this bhajan. Okay. That was the picturization of my persona. कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ. So when it came to a point that I started doing seva and I started developing songs, जो एक लिरिक है, जितने बहुत बड़े बड़े कमाल के गीतकार हमारे मिशन के हैं, उनके जब गीत आते थे, वो आप सोचिए कि उनका इतना सालों का एक्सपीरियंस गुरसिक्खी का और सेवा का एंड गुरु का और निरंकार के ज्ञान का, वो जब मेरे जैसे छोटे से बच्चे के पास आता था, तो आई यूज्ड टू रीड दैट, आई यूज्ड टू लिसन टू इट अगेन। मैं मतलब वो कॉम्पोजिशन में भी वो दोबारा चल रहा है, फाइनल्स में भी चल रहा है और प्रोडक्शन में भी चल रहा है। सो दैट स्टिक इनसाइड माय हेड. Okay. At a time when I started doing it professionally here, I started doing सेवा. So वो automatically events जब हम समागम पे गए, वो सारा जो एक माहौल है, वो सारी संगति है, उसने ज्ञान को automatically डेवलप करना शुरू किया। एंड गुरु की जो कृपा है, जो गुरु का ध्यान रहता है अपने बच्चों के लिए, अपने सेवादारों के लिए, वो मुझे समझ आना शुरू हुआ कि हाउ आर दे राइटिंग इट इन पेपर to transfer and transcend that knowledge and that experience to the other Gursikh or other Sevadar. So I was in the process, I acquired the knowledge. But I'm still in the process, to be honest. There is no end. But yeah, this is how it came. Yes, everybody is in the process. गुरसिक का भाव ही यही है कि गुरसिक सीखता चला जाता है। तो संगीत से और सेवा के माध्यम से आपका ज्ञान के साथ लगाव और गहरा होता गया, ज्ञान की समझ और गहरी होती गई। तो शुभदीप जी, अब श्रोताओं को वो गीत भी सुनाने हैं जिनमें आपने सेवाएं अर्पित की हैं। तो विच वन इज़ योर फेवरेट? आई मीन, आई नो सभी के साथ एक जर्नी होगी, सभी को रिकॉर्ड करने में, कंपोज करने में या गाने में बहुत आनंद आया होगा सेवा करते समय। स्टिल जस्ट आस्किंग, विच वन इज़ द क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? जी, द वन क्लोज टू माई हार्ट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट वन। संपूर्ण हरदेव वाणी में से जो शब्द है, सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है, वो बहुत क्लोज है मेरे
for many reasons. That one is very favorite to me. विच इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट कॉम्पोजिशन. हमने शब्द सुने हैं संपूर्ण हरदेव बाणी के, संपूर्ण अवतार बाणी के, पर ऐसी कॉम्पोजिशन कभी नहीं सुनी थी. तो आइए सुनते हैं किसी भी चीज़ का ना फर्स्ट टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा यादगार होता है. अपने किसी स्पेशल वन से पहली बार मिलना, कोई काम जो हम बहुत पसंद करते हैं उसको पहली बार करना. सिमिलरली सेवा की भी जब बात करते हैं तो मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार सेवा दल की वर्दी पहनी थी और मैं ग्राउंड नंबर 2 में सेवा के लिए पहुंचा था. आपका ये जो संगीत का सफ़र है, इसमें सेवा वो कहाँ से शुरू हुई, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पंकज जी, सेवा का सफ़र जो शुरू हुआ वो जितना मुझे कहते हैं ना कॉन्शियस याद है जी. बिकॉज माइट हैव स्टार्टेड वेरी अर्लियर बिकॉज एज आई टोल्ड यू घर में संगत होती थी. आई माइट हैव प्लेड ढोलकी मेनी टाइम्स जी. बट जो म्यूजिकल क्रिएशन जर्नी जो जहाँ से स्टार्ट हुई दैट वाज व्हेन आई वाज आई थिंक 16-17 years old. And Papa, he was working on certain albums. Like one of them was Kan Kan De Vich Vasna Tu. जी. During that time, we actually worked on 8 albums in a month, Okay. which was unbelievable. And I would say it only happened, or definitely it happened with the help of Nankar, with the help of Guru Babaji. Yeah, with the grace of Satguru. Exactly. He came many times studios, like रात के 2:30 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे. And he just came inside the studio and he's telling us, उस एल्बम में से वो गीत सुनाओ. पहले हम सुना थे, जी. but then he had certain expectation that how it's developing maybe, which I understood by. वो साथ संगत को क्या गिफ्ट देना चाहते थे. Exactly. जी. And that is one thing which I remember very clearly. उसके पहले भी I was working on many albums with my father, and there were many things which we were working together. But this is what I clearly understand because I was completely on board to finish all these sevas and then move forward. ओके. और गाने की सेवा पहली बार किस रूप में सामने आई? गाने की सेवा जो रिकॉर्ड हुआ. जो रिकॉर्ड हुआ, जी. I started giving my voice from NIS1. NIS1. Exactly. That's a long time back. That's a long time back. जी. क्योंकि उसके बहुत सारे एड्स बने थे, उसका गीत बने थे. So from there I started, and then I think the full-fledged गीत जो मुझे मौका मिला, मुझे बख्शिश मिली गाने के लिए, I think that was सच्चे ज्ञान दे चानन ने.
ओके। यस, तो सच्चे ज्ञान दे चैनल ने वो हमने डेमो प्रिपेयर किया, लकी नूर जी ने बहुत ब्यूटीफुली उसको पिन किया, और उसके बाद आई स्टार्टेड कंपोजिंग दैट सॉन्ग एंड उसका एक डेमो वर्जन प्रिपेयर करके हमने फिर बाबा जी को सुनाया, उनको प्रेजेंट किया, एंड देन इन द प्रोसेस वी वर गोइंग ऑन एंड वर्किंग ऑन मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली, एंड देन आई केप्ट सेइंग कि हम गवा लेते हैं। ओके, सो इट वाज कंपोज्ड और आप उसके लिए कौन गाएगा वो अभी चल रहा है। हाँ, मतलब तो उस टाइम पे आई वाज फाइंडिंग समबडी कोई अच्छा सा गा दे उसको, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट कंपोजिशन व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय हुजूर। तो मुझे बहुत उसका खुशी था, एक मोटिवेशन था जी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई आस्क्ड, दे सेड कि उसको आप ही गाओ गीत को, वो अच्छा लग रहा है आपकी आवाज़ में जी। एंड देन अगेन द मोटिवेशन वेंट टू अनदर लेवल व्हेन आई गॉट द चांस, आई डब्ड माय वॉइस एंड हुजूर आए स्टूडियो में, हुजूर ने सुना उस गीत को एंड बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार दिया जी। एंड यस, द प्रोसेस वाज अमेजिंग, इट वाज ब्यूटीफुल। So that was the first push. I would say the amazing kickstart as me to be part of song as a vocalist and composer. और मुझे भी याद है मैंने ये गीत सबसे पहले NYS दिल्ली में सुना था, वहाँ पर बैठे हुए जब वो लार्ज स्क्रीन पे वो गीत चला और इसका म्यूज़िक, इसके बोल कानों में पड़े। I really want to relive that moment with you, the one who was blessed to create this, and with all the audience and listeners as well. तो आइए सुनते हैं सच्चे ज्ञान दे चानन। सच्चे ज्ञान दे चानन में हर वार हनेर मिटाया, भटके हुए मानव नू इन सच दा राह विखाया। सच्चे ज्ञान दे चानन ने Whenever there is darkness, true master graces with brightness, faith, love and kindness. The soul gets enlightened, the master graces oneness. Bless us with bliss and humanness. जलवाए नूर गुरु हर देव दा मुस्का के तार देना, एदा भोलापन ते विशालता हर एक नू सत्कार देना। हर रिश्ते नू सोहना रखे या मर्यादा नू निभाया। सच्चे ज्ञान दे चानन में हर वार हनेर मिटाया, भटके हुए मानव नू इन सच दा राह विखाया। सच्चे ज्ञान दे चानन ने ममतामयी मां सतगुरु सविंदर दा सबनू कहना, रोशन मीनार जिहा किरदार बस प्यार नाल ही रहना। नूर शहनशाह वाले युग नू माने एक वारी फिर
शुभदीप जी, जैसे मैंने पहले कहा, वो महात्माओं ने मुझे ये बात समझाई कि क्रिएटिव से जुड़े रहें, क्रिएटिविटी आती रहेगी। जानना चाहूँगा, जब म्यूज़िक क्रिएट करते हैं तो हाउ डज दैट प्रोसेस हैपन? क्योंकि मैं जब किसी गीत को सुनता हूँ, किसी गाने को सुनता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसी म्यूज़िक में इमेजिन कर सकता हूँ जिसमें बना हुआ है। मुझे लगता है इससे बेटर तो हो ही नहीं सकता, ये तो बेस्ट है। ठीक है, कोई सॉन्ग नहीं पसंद आता तो उसके लिए भी ये लगता है कि इसको कुछ बेटर कर लेते, पर तब भी मुझे ये नहीं पता होता कि बेटर क्या कर लेते। तो आप जब म्यूज़िक बनाते हो, जी बेशक ये इसकी बख्शिश है, सब कुछ इस निराकार में से आना है, सब कुछ का स्रोत यही है, जी। पर फिर भी हम जानना चाहते हैं कि ये तो दे रहा है, हाउ डू यू रिसीव इट? पंकज जी, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन। ये रिसीविंग प्रोसेस एंड मेकिंग प्रोसेस हम तो खुद कभी नोटिस करते ही नहीं है जी कि हम कैसे कर रहे हैं। लाइक वी कैन नॉट बिकम द बिहाइंड द सीन कैमरा, जी वी आर जस्ट इन द प्रोसेस। द प्रोसेस इटसेल्फ हमको वहाँ तक पहुँचा देता है, उस प्लेटफॉर्म तक जहाँ तक हम कोई ऐसी एक चीज़ बना लेते हैं कि वो एक्सेप्टेबल बन जाती है। और स्पीकिंग ऑफ हाउ डू वी चूज़ इट लाइक कॉन्शियसली, जी। तो आई थिंक लिरिक जो है या एक थॉट, आप क्या बनाना चाहते हो? आपको एक सैड सॉन्ग बनाना है या आपको एक सूफी सॉन्ग बनाना है, आपको एक सॉन्ग बनाना है जिसमें आप यू आर एडमायरिंग समबडीज क्रिएशन, समबडीज ब्यूटी, जी। तो वो उस चीज़ से ही रिलेटेड है सब कुछ। एंड देन इफ़ वी हैव समबडी ऑन बोर्ड, कोई राइटर है हमारे पास, कोई जो लिखते हैं बहुत अच्छा, जी। तो वो शब्द जब हमें देते हैं, एंड लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो लैंग्वेज समहाउ इट हेल्प्स यू बिल्डिंग एन इमेजिनेशन जो आप म्यूजिक में बिल्ड करना चाहते हैं। एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस बिटवीन कि हम किस राग में इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जी। एट द एंड बहुत ज़्यादा R&D करने के बाद, बहुत ज़्यादा हम सुनाते हैं काफ़ी लोगों को, काफ़ी महापुरुषों को सुनाते हैं, उसके बाद जाके वी कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये प्रेजेंटेबल। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आप कह रहे हैं कि जैसे मैं कोई एक चीज़ सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यही इसके आगे बेस्ट नहीं होती थी। समटाइम्स यू नेवर नो, मे बी वो हमारा 5th ऑप्शन है, आई विल नेवर नो, मे बी वो हमारा 10th ऑप्शन है। जी। इट्स नॉट ऑब्वियस कि वो फर्स्ट ऑप्शन ही है। सो वी ऑल्सो स्ट्रगल अ लॉट टू फाइनलाइज कि हमें क्या थॉट सब तक लेके आना है। तो गीत संगीत की जानकारी के अलावा आई गेस इट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट कि क्या कन्वे करना चाहते हैं उस गीत के माध्यम से। इंस्पिरेशन इज द की। सदगुरु इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। उनको इमेजिन करना ही अपने आप में है कि मतलब आप लगा लो कि थॉट्स स्टार्ट फ्लोइंग व्हेन यू आर डूइंग सेवा, व्हेन यू आर इन द प्रोसेस। तो या इंस्पिरेशन इज एवरीथिंग। या एंड सतगुरु से बड़ी तो इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकती है जी। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हम सबके इंस्पिरेशन हैं। जी बिल्कुल। और मार्च का महीना है, हम सभी जानते हैं 13 मार्च को सदगुरु माता जी का जन्मदिन समालखा के
सिंगर की तो उनके अपने मेंटोर्स हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा आपका मेंटोर कौन रहा? जी, आई थिंक बिल्कुल क्लियर है ये क्वेश्चन का आंसर। जी, माय मेंटोर इज़ एंड विल ऑलवेज बी माय फादर, अरविंद जी। आई एम वेरी लकी टू बी अंडर हिज मेंटोरशिप वेयर ही डेवलप्ड माय म्यूजिकलिटी, माय सेवा भाव, सब कुछ ही उन्होंने बहुत सहज तरीके से डेवलप किया, जी, जिसमें पता भी नहीं चला कि क्या पर्सनालिटी डेवलप होती जा रही है, क्या चीज़ें बनती जा रही हैं। He made it a very enjoyable process, a journey, and I am very happy to have him as my father and as my mentor for life. ग्रेट। म्यूज़िक की तो कला सिखाई ही सिखाई, वो तो दी ही दी। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ शुभदीप जी, जो उसमें सेवा में आपको जोड़ दिया और सेवा की तरफ जो मोड़ दिया उसके साथ ही, वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू अस। Yes, absolutely. तो शुभदीप जी, वाइल लर्निंग फ्रॉम योर फादर एज अ मेंटोर, वो जर्नी में मैं समझता हूँ बहुत से पड़ाव आए होंगे। सो समथिंग स्पेसिफिक जो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहें? पंकज जी, ऐसे तो बहुत सालों की जर्नी को कंपाइल करना जी, बहुत लंबा सफ़र है। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत समथिंग मुश्किल है। स्पेशल, समथिंग स्पेशल। समथिंग स्पेशल तो चलो वो भी आई वुड से एवरी मोमेंट वाज स्पेशल, Great. इवन द डिसएग्रीमेंट मोमेंट्स वर आल्सो स्पेशल क्या बात है, बिटवीन अस, बिकॉज एट द एंड सेवा में ही हेल्प मिली उस चीज़ के लिए। क्या बात है। बट मैं ये कहूँगा कि स्पेशल मोमेंट्स अगर कहें तो पिताजी को जब भी हमने संगत में गाते हुए और रिझाते हुए संगतों को देखा, एंड वो कैसे मगन हो रहे हैं उस पूरी संगत में, जी, एंड हाउ सीरियसली ही इज़ टेकिंग म्यूज़िक, हाउ सीरियसली ही इज़ टेकिंग दैट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, उसने बहुत प्राउड और बहुत, कहते हैं ना जिसको, इंस्पायर्ड फील कराया लाइफ में। एंड आई थिंक आई रिमेंबर वन मोमेंट जब आई क्रिएटेड वॉज तू ही निरंकार, एक सिमरन मैंने एक कॉम्पोजिशन क्रिएट की थी। इट टू साउंड लाइक दिस, तू ही निरंकार, 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 तू ही निरंकार। जल में भी तू, थल में भी तू निरंकार, जल में भी तू, थल में भी तू निरंकार, धरती पे नील गगन में भी तू, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही निरंकार। क्या बात, कमाल। मगर अली जी ने गाया था जी, ये। जी, तो ये मैंने पहली एक ट्यून क्रिएट की थी एंड मैंने उनको सुनाई। आई थिंक दैट वाज द मोमेंट व्हेन ही मे बी फेल्ट के आई शुड टेक हिम, मे बी ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू डू इट। ओके, सो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। एंड उसके बाद से सेवाओं में मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो उतना कैसे भरोसा कर पा रहे हैं मुझ पे कि ये कर लेगा, बट उनका भरोसा बहुत स्ट्रांग होता गया उसके बाद। जी हाँ, उनका भरोसा, उनका विश्वास रंग लाया, एंड दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द ब्यूटिफुल म्यूजिक दैट यू हैव बीन क्रिएटिंग फॉर सम टाइम नाउ। और जब अरविंद जी की बात हो रही है तो क्यों ना उन्हीं का गाया हुआ या कंपोज किया हुआ कोई गीत आप बताएं जो सुनना चाहेंगे, वो अपने श्रोताओं को भी सुनाते हैं। जी, उनके तो मेरे सारे फेवरेट हैं, जी, बट डेफिनेटली संपूर्ण हृदय बानी में से जो उनका है कोई बांस का तीर बना के, वो बहुत पसंद है मुझे। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं शुभदीप जी की पसंद
हम सभी जानते हैं। उनके साथ मुझे वॉइस डिवाइन में भी सेवा करने का मौका मिला कुछ साल, और साथ ही आपको भी देखा सुना, और मुझे वो पल भी याद है जब NYS में सतगुरु माता जी का आदेश आया कि ये सच्चे ज्ञान देचानंद जो गीत आपने गाया भी है, कंपोज भी किया है, आपको वहाँ लाइव भी उन्होंने गाने के लिए कहा। वो भी एक वंडरफुल मोमेंट हम सब ने एक्सपीरियंस किया। तो घर से और कौन है जो इस म्यूज़िकल जर्नी, इस सेवा की जर्नी में आपके साथ रहा है? घर से मेरे छोटे भाई समदीप, ओके, वी कॉल हिम सैंडी। उनका इनपुट कमाल रहा है जी। हमेशा से ही। वो छोटे होते थे तो ही यूज्ड टू बी द पर्सन जो सुन के बताता था कमाल है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। छोटे, बहुत बहुत छोटे थे उस टाइम पे वो लोग, मेरे दोनों छोटे भाई। बट म्यूज़िकली सैंडी ने काफ़ी इनपुट्स दिए हैं सेवा में। सैंडी को जो अवसर मिले हैं सेवा करने के जी, तो वो उनमें से एक, जैसे सुखों का द्वार सेवा है जी, उसने उसको क्रिएट किया। अगेन NYS, यस एग्जैक्टली। तो वो बहुत अच्छा निकल के आया। वो वॉइस भी यंग है एंड म्यूजिक भी उसने वो अरेंजमेंट्स ऐसा किया। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी के वो जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक जा रही है। समझ आ रही है। एंड ही वाज वेरी यंगर देन मी टू अंडरस्टैंड दिस इन अर्ली एज। ओके, सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। सुख का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। बेचैन दिल है कोई अगर तो जैनो करार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। ओ समर्पण, तन मन धन सब गुरु को अर्पण। सेवा तो है एक समर्पण, तन मन धन सब गुरु को अर्पण। सेवा करके नूर भरा चेहरा दिखलाता दर्पण। सेवा जिसने की उसका पल भर में बदला जीवन। भर्ती भंडार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। भर्ती भंडार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। ओ सुखों का द्वार सेवा है, हम सेवा को तैयार। जितना भी म्यूज़िक शुभदीप जी मैं समझता हूँ NYS के समय बना, वो इतना ज़्यादा उसने मुझे प्रभावित किया। हर समय ये संगीत ने इस स्पिरिचुअलिटी की इस जर्नी में इजाफा ही किया है, आनंद को बढ़ोतरी ही दी है। फिर भी जो म्यूज़िक NYS के समय पे बना, somehow it is very close to my heart. And शुभदीप जी, as we are approaching the end of this episode, तो जो यंगस्टर्स इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं, म्यूज़िक को फॉलो करना चाहते हैं, या जो म्यूज़िक के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से अपनी सेवाएं अर्पित समर्पित करने का शुभ भाव रखते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? पंकज जी, जनरेशन इज़ वेरी स्मार्ट दीज डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश के सबके पास ऐसे मेंटर हों जो उनको बहुत फाइनली और बहुत ट्रूली गाइड कर पाएँ, जो उनके लिए सही हो उनके हिसाब से। एंड सेकेंडली, मैं जो आपने कहा कि उनके लिए मैं क्या कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। वो नहीं आएंगे तो तब भी म्यूज़िक नहीं बनेगा। इट्स एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स एट द सेम टाइम, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। What can keep you focused, what can keep you going is how much you love your craft. Okay. आप जितना अपना क्राफ्ट से प्यार करेंगे, जितना पर्पसफुली, पर्पस ड्रिवन जॉब रखेंगे आपके, आपको पता है कि जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसका एक पर्पस है। जी।
चाहे वो बना भी नहीं है अभी तक, ओके। चाहे उसकी क्रिएशन भी नहीं हुई है अभी तक, इट्स जस्ट अ थॉट, यू जस्ट फेल्ट कि मुझे ये बनाना है। आप बनाना शुरू करेंगे, वो जर्नी है, 1 महीना 2 महीना साल 2 साल लग सकते हैं गाने को बनने में। आप बस पर्पस ना उसका लूज करिए, एंड आपको जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे ना, वो आपको कभी वो चीज़ क्रिएट करने में दिक्कत नहीं करेंगे। ये आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन हु इज गेटिंग इनटू क्रिएटिंग म्यूजिक और डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट। हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार। मानव की सेवा को तत्पर, जात मजहब बंधन से ऊपर, गुरु हुकुम अनुसार हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार। शुभदीप जी संपूर्ण अवतार बाणी में लिखा है, साथ दी सेवा ओ कर सके जिस तो आप करावे ए, अवतार ओ गावे सिफ्त हरीदी जिस तो आप गवावे ए। तो चलते चलते सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास कि सच्चे पातशाह अपनी सेवा में लगाए रखना, बचाए रखना, संभाले रखना, अपना बना के रखना। आप अपना कीमती समय निकाल के स्टूडियो में आए और अपनी स्पिरिचुअल, म्यूज़िकल और सेवा की ये जर्नी हम सभी से शेयर की। थैंक यू सो मच जी। Thank you so much for calling me here. I felt so good talking to you. I felt so good recalling all those memories. जी And भक्ति संग